हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 13 करेंगे। चैप्टर 13 है आज़ादी की कहानी। आज़ादी की कहानी एक कविता है। इसमें जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की क्या कहानी है वो इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा देश किसके कैद में था और किस तरह आज़ाद हुआ। ये इस चैप्टर में हमारे देश की आज़ादी की कहानी है। इस कहानी में किन किन सूरवीरों और किन किन झांसी की रानी जैसी स्त्रियों ने इसमें योगदान दिया उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आज़ादी की कहानी जो है वो बहुत साल बीते, भारत के बहुत साल बीते। व्यापारी का वेश बनाकर चतुर फिरंगी कुटिल चाल से बैठ गया था गुपचुप आकर। यहाँ पर जो फिरंगी होते हैं उसका मतलब होता है जो अंग्रेज जो हमारे देश में आ गए थे। कुटिल मतलब टेढ़ी, छल जो विश्वासघात करते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है कि जो हमारे देश में अंग्रेज हैं वो एक व्यापारी का वेश बनाकर हमारे देश में आ गए। किस तरह कि हम आपके देश से व्यापार करना चाहते हैं, इस तरह से उन्होंने चाल चलकर हमारे देश में आना शुरू कर दिया और वो चुपचाप आकर हमारे बीच में रहने लगे। हम सब थे आपस में बिखरे, मतलब हम सब जो हैं सभी कि जैसे हमारे समाज में अभी भी ये सब भावनाएं हैं कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, तो हम सब आपस में पहले से ही बिखरे हुए थे, मतलब झगड़ते थे। हम सब में एकता नहीं थी, हम भारतीय एकता से नहीं रहते थे। इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और देश जाति का ध्यान, मतलब हमें जाति पाति का ध्यान नहीं था कि हम सब देशवासियों को एक ही गुट में रहना चाहिए, और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक दूसरे से लड़ते थे। समझ नहीं थी ज्ञान की। जो हम भारतवासी थे वो धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर एक दूसरे से लड़ते थे। हमें ये समझ नहीं थी कि कोई दूसरा यहाँ आकर हमारे देश को हड़प लेगा। इस तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। छिन गई आज़ादी, हुए विवश सब, खून के आंसू पीते थे, नाम धाम कहने पर को था, मरे हुए थे सब रोते थे। यहाँ पर सबकी आज़ादी छिन गई थी। विवश मतलब मजबूर हो गए थे सब, और खून के आंसू पीना मतलब एक मुहावरा है जो रो रो कर जीते थे। नाम धाम कहने पर भर को था, मतलब जो नाम था धाम था वो कहने को कुछ भी नहीं बचा था। सब मरे जैसे थे और सब रोते थे। आखिर अत्याचार भयानक सब सीमा को तोड़ने लगे। वीरों ने खुद को धिक्कारा, आज़ादी के सपने जागे। मतलब सबके ऊपर इतने अत्याचार होते थे। आप सबने भी देखा होगा, कई मूवीज़ में बताते हैं कि आज़ादी के पहले अंग्रेज कैसे भारतवासियों के साथ कैसा गोरे काले का भेद करते थे, तो किस तरह से अत्याचार करते थे। तो उस तरह से जब एक आखिरी ऐसा अत्याचार होता था तो कि हमारे जो भारतवासी हैं उन्होंने वीरों में एक आज़ादी का सपना जागा, और फिर करते करते तभी एक दिन 1857 आया। मतलब अत्याचार सहते सहते और आज़ादी के सपने देखते देखते एक दिन क्या हो गया, 1857 आया। अंग्रेजों को मार भगाने का सबने मिलकर कदम उठाया। सब भारतवासियों ने मिलकर अंग्रेजों को मार भगाने का कदम उठाया, जिसमें किस किस ने अपना भाग दिया वो है जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाती हैं। वो तात्या टोपे मंगल पांडे ने ललकारा। किसको ललकारा? अंग्रेजों को। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे ने ललकारा, हटो हटो अंग्रेजों यहाँ से, यह है हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने आज़ादी का बिगुल बजाकर सबसे क्या कहा, अंग्रेजों को भगाने की संपूर्ण कोशिश की कि ये भारत हमारा है, इसलिए हटो हटो यहाँ से। पर साधन थे सभी अधूरे, सूझबूझ का ज्ञान नहीं था। मतलब साधन सब अधूरे थे। अभी तो हमारा समाज, हमारा भारत बहुत आगे आ चुका है, पर पहले कुछ अच्छे साधन नहीं थे और सब में सूझबूझ मतलब इतनी समझदारी का ज्ञान भी नहीं
था। सूरवीर सब बढ़ चढ़कर थे, सब सूरवीर जो थे वो सब बढ़ चढ़कर थे, पर आगे का ध्यान नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी झांसी की लक्ष्मीबाई वीर गति पा स्वर्ग सिधार, मतलब उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते वो स्वर्ग को सिधार गई। युद्ध भूमि से बचे हुए की जल्दी ही फिर आई बारी, जो बचे थे युद्ध भूमि में उन सब की फिर से जल्दी से आई बारी। यहाँ तक आज हम करेंगे। यहाँ पर हमारे जो आज़ादी के पहले हमारा देश किस तरह अंग्रेज़ों की कैद में था उसके बारे में बताया गया है, और जब हम अंग्रेज़ों के अत्याचार सह कर हमारे भारतवासियों में जो सूरवीर हैं, जो कि अभी सूरवीरों के नाम से जाने जाते हैं, उनमें आज़ादी का एक सपना जागा और उन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारा कि ये हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए अब तुम यहाँ से भागो। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को स्वर्ग को सिधार गई। अब जो बाकी के सूरवीर बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आप सब यहाँ पर रीड करना, अच्छे से समझना। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।